उनको ऊपर करो थोड़ा थोड़ा मैडम। हाँ चलो, पहले आने वाले बच्चों को फूल मिला है, उससे भी ज्यादा बच्चों को फूल मिला है। आप लोग जिस तरीके से देख सकते हैं, तो विद्यालय परिषद से आज का गुड मॉर्निंग आप सबों को। प्रार्थना हो गई और अब बच्चों की काउंटिंग चल रही है और बच्चे अब क्लास जाने के लिए तैयार हैं, है ना। और इधर में हमारी शिक्षिका बहन लोग गुड मॉर्निंग तो बोलिए। हाँ दिखाओ, हाँ सब दिखा रहे। चलो ये इधर वाले लोग दिखाओ, इधर वाले लोग। हाँ अब इधर वाले लोग चलो। हाँ हाँ, अरे वाह क्या सुंदर आ रहा है। सारे फूल अपने गार्डन के। हाँ तो क्या करना चाहिए, फूल पौधा हमेशा लगाना चाहिए, है कि नहीं। हाँ चलिए अब क्लास जाइए, बैठिए और क्या करना है। यस। और मौसम जो है अपना मिजाज फिर से बदल दिया है अचानक से। हाँ और झमाझम बारिश शुरू हो गई है, देखिए। ये बैक कैमरा से दिखलाते हैं। क्लास चल रहे हैं और इधर झमाझम बारिश हो रही है। और जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, मैं ड्यूटी से घर वापस आ गई थी और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा, वो इसलिए कि जो पूजा का समय है तो पूरा म्यूज़िक सुनाई पड़ता है, ठीक है ना। तो घर वापस आने के बाद मैं अभी दूध लाने के लिए जा रही हूँ और दूध ले करके चलिए आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो मैं दूध लेकर के वापस आ गई और इसके बाद मैं चाय बनाई और कुछ अपना क्या और बाहर में देखिए शाम हो गई थी और बारिश हो रही थी। जिस तरीके से कि आप लोग देखिए हमारे विद्यालय में दिन में ही काफ़ी बारिश हुई थी, ठीक है ना। और चाय वगैरह बना करके खा पी लिए थे। और मैं आज रोटी नहीं खाई थी, जो तबीयत ख़राब बोल रहे थे जिसकी वजह से, तो मैं चाय के साथ रोटी भी अपना शाम में ही, मतलब कि रात का खाना मैं खा के निपट ली थी। इसके बाद रात के खाने की बारी आई। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं भिंडी धो के और उसे अब काटने के लिए जा रही हूँ। वो इसलिए कि हस्बैंड का 20 शिफ्ट ड्यूटी था और उनके लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ बैठ कर के भिंडी काट रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को मैं बतला रही हूँ भिंडी कैसा काटना चाहिए। तो हाँ, ये भी बतला देते हैं कि कौन कौन मेरे जैसे बचपन में गलतियाँ करते थे। जब मैं भिंडी पहली बार काटी थी तो भिंडी को क्या की, काट करके धोई थी, जिसकी कि सब्ज़ी बनी ही नहीं, है ना। और जब मैं बनाई भी तो मेरे पापा बोले कि बहुत ही अच्छा बना है। तो समझ जाइए कि कितने मैं एक्सपर्ट थी। तो यहाँ बैठ कर के, क्योंकि मैं भुजिया काटी और वो ज़्यादा ईजी होता है बनाना, ठीक है। और इतने म्यूज़िक बज रहे हैं कि जो भी है उसे वॉइस ओवर करना ही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कितनों आप थके रहिए, कुछ कीजिए, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ता है। बिना खाए नहीं रह सकते हैं हम और आप। और सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद में मैं थोड़ा आटा गूँध ली और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस तरह से अगर कटिंग कर देने से क्या होता है कि रोटी बेलने में बहुत आसान होता है ना। कौन कौन ऐसा करते हैं, ताकि फटाफट हो जाए। उसके बाद कढ़ाई में दे दी थी, जो आप देख पा रहे हैं। थोड़ा जीरा दी, जीरा के चटक जाने के बाद में मिर्चा दी अपने स्वाद के अनुसार, अपने तीखेपन के अनुसार, और सब के हो जाने के बाद भिंडी दे दी थी। और एक तरफ जैसे देख पा रहे हैं, तो एक तरफ भिंडी की भुजिया मैं चढ़ाई थी और दूसरे तरफ अभी स्टोव खाली है, लेकिन दूसरे तरफ साथ ही साथ रोटी बनाते जाऊंगी, ठीक है। और पहले मतलब कहना का मतलब है कि भुजिया जब भी बनाएं आप, तो पहले प्याज ना भूनें। प्याज भूनने से क्या होता है कि वो जल जाता है। तो मैं थोड़ा, चाहे आलू की भुजिया हो चाहे किसी भी चीज़ की भुजिया हो, पहले मैं भुजिया वाला
जो सब्ज़ी है उसे थोड़ा भून लेती हूँ, उसके बाद प्याज देती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि प्याज जो है वो जलता नहीं है और एक तरफ भुजिया होते जा रहा है और दूसरे तरफ मैं फटाफट रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि रात के 9 साढ़े 9 बज चुके हैं, ठीक है ना। और हस्बैंड के आने में 10 साढ़े 10 होंगे, इसलिए फटाफट करते ही जा रहे हैं क्योंकि समय हो गया है। तो देर से बनाने का मतलब ये है कि गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा। हाँ, और एक बात बतला दूँ, अ, इसके पहले जब पूरे घर में लोग भरे पड़े थे, मतलब सारे लोग हम लोग थे, तो थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता था। पर अभी सिर्फ हम और हस्बैंड ही हैं, तो जैसा मर्ज़ी, ज़्यादा वक्त लगता नहीं। 4 रोटी बनाना है, उसके थोड़ी हल्दी दे दी मैं, हल्दी और नमक, ठीक है। उसके बाद और थोड़ी देर मैं इसे भूनूँगी, उसके बाद उसे भुजिया जो है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ 4-5 रोटी सेकी तो वो भी हो गया। क्योंकि कहने का मतलब है कि आप 4 रोटी खाते तो सिर्फ़ 4 ही रोटी नहीं बन सकती है ना? 1-2 तो बन ही जाता है ज़्यादा। और भुजिया एकदम अच्छी तरह से भुन गया, रोटी भी पूरा सिक गया। ये आखिरी रोटी है। कौन-कौन आखिरी रोटी खाते हैं? मैं भी खाती हूँ आखिरी रोटी, ठीक है। और डन हो गया। और हस्बैंड का आने का समय भी हो चुका है, तो पता नहीं मैं मिलवा पाऊँगी कि नहीं मिलवा पाऊँगी हस्बैंड से। तो चलिए, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ-साथ। और सारे हो जाने के बाद पूरी साफ-सफाई मैं की, और जिस तरीके से देख पा रहे पसीने से पूरे लथपथ हो गई, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और किचन की पूरी साफ सफाई मैं कर लूँ। बेसिन में पूरे बर्तन भरे पड़े हैं जो कि मैं आप सबों को दिखला रही हूँ। हाँ, ये कहानी हर घर की होती है। तो चलिए, कल के नए वीडियो में फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।